नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। वो अफर्मेटिव एंड निगेटिव था और ये भी अफर्मेटिव एंड निगेटिव है। उसमें पहला रूल हमने पढ़ा था जिसमें एक वाक्य में एक ही काम का होना पाया गया था। आज हम पढ़ेंगे कि एक ही वाक्य में दो कार्य का होना पाया जाएगा, उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी पहचान है चुका थे, चुकी थे, चुके थे, या था, ए थी, ई थी। और सहायक क्रिया हम हैड का प्रयोग करते हैं और क्रिया का तीसरा रूप यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि जब यह एक वाक्य में जब दो कार्यों का होना पाया जाए तब उस वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। तो ये होगा आपका रूल 2, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का ये आपका रूल 2 होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि रूल 2 में कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दो कार्य एक ही वाक्य में होता है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि दो कार्य हैं और जो दो कार्य उसमें पाए जाते हैं, उसमें जो दो कार्य होता है उसमें जो काम पहले समाप्त होता है। तो जब दो काम होगा तो एक कार्य पहले समाप्त होगा, एक कार्य बाद में समाप्त होगा। और पहले बता दिया गया है कि इसमें पहले पूर्व पहले या पूर्व और पश्चात या बाद शब्द आता है। तो देखिए कहा जो काम पहले समाप्त हो उसको हम प्रिंसिपल क्लास करते हैं, उसको हम प्रिंसिपल क्लास करते हैं। ठीक, प्रधान उपवाक्य हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? प्रधान उपवाक्य। जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लास करते हैं और उस काम को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। याद रखिएगा, जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, हिंदी में उसको प्रधान उपवाक्य कहेंगे और उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो काम बाद में समाप्त हो और जो काम बाद में समाप्त उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, मिश्रित उपवाक्य। उसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास, मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। और उस वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जो इसके पहले हमने पढ़ लिया है। जब हमने पास्ट टेंस पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। ठीक, तो वह उसका रूल और रेगुलेशन इस पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। याद रखिएगा, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक, देखिएगा ना कि जो कार्य बाद में समाप्त हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और वाक्य को हमेशा, जो वाक्य बनाया जाता है, जो वाक्य होता है उसके दाहिने तरफ से हमेशा बनाते हैं। जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना, याद रखिए, जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके दाहिने तरफ से हम उठा करके उसको ट्रांसलेट करेंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट में वाक्य हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में जाए, हम हमेशा दाहिने तरफ से उठाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, या तो पास्ट परफेक्ट पहले आएगा या तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर या बिफोर। अगर पूर्व या पहले हो तो बिफोर लिखेंगे, और पूर्व और बाद हो तो आफ्टर लिखेंगे। ठीक, पूर्व और या पहले हो तो हम बिफोर लिख देंगे और पश्चात या बाद हो तो हम आफ्टर लिखेंगे। इतना बस आप समझिए। ठीक, उसके बाद या तो पास्ट परफेक्ट में या तो पास्ट इंडेफिनिट में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बता दूंगा। देखिए याद रखिएगा कि जैसा हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट जानते हैं, फिर हेड होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? ठीक, ये होता है। और इंडेफिनिट की पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है ये सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, याद रखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब काम पहले समाप्त होगा तो उसको हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे और जब काम बाद में समाप्त हो तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और हमेशा दाहिनी तरफ से हम बनाएंगे, दाहिने तरफ से उठा के रखेंगे, क्योंकि कभी कभी सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट को बना देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को बना लेते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है या तो पास्ट परफेक्ट या तो पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद या तो पास्ट परफेक्ट या तो पास्ट इंडेफिनिट। तो हमको ये पता है कि हमारा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है।
तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे आफ्टर और बिफोर के बाद पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट। अभी ट्रांसलेट जब करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, याद रखिएगा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब याद रखिए, देखिए यहाँ पे आ गया है पहले, जिसकी अंग्रेजी होती है बिफोर। कह रहा है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, अभी मैं स्कूल पहुंचा नहीं था, उसके पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो याद रखिए वर्षा आरंभ होना, ये काम पहले हो गया है, वर्षा पहले ही आरंभ हो गई। अभी मैं स्कूल पहुंचा ही नहीं, उसके पहले वर्षा आरंभ हो गई, तो ये काम पहले समाप्त हो रहा है, इसीलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और हमेशा मैंने आपसे बताया कि हमेशा हम दाहिनी तरफ से बनाते हैं, यही इधर ही वाला हम उठाएंगे, हमेशा जब भी बनाएंगे हम इधर वाला उठाएंगे। तो पहले देखिए वर्षा आरंभ हो चुकी थी, इसी को हम बनाएंगे। अब इसको हम देखेंगे कि वर्षा आरंभ हो चुकी है, काम पहले समाप्त हो रहा है कि बाद में। तो देखिए कह रहा मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी स्कूल अभी पहुंचा नहीं था, उसके पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। मतलब ये कि ये वर्षा आरंभ होना का काम जो है वो पहले समाप्त हो जा रहा है, और इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट। देखिए आपको पता है कि इट से बनाते हैं, इट आरंभ होना, ठीक, स्टार्टेड लिख दीजिए, सॉरी इट। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास्ट और इंडेफिनिट टेंस में, याद रखिएगा पास्ट और इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, ये पास्ट परफेक्ट। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो काम पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हम लिख देंगे इट, उसके बाद देखिए पास्ट पर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, हेड, हमने हेड लिख दिया, इट हैड स्टार्टेड, या बिगन लिख दीजिए, बिगन होता है, बिगन बिगन बिगन, इसको हम लिख देते हैं, ठीक, बिगन। इट हैड बिगन रेन, ठीक, वर्षा। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया आपका वर्षा। अब देखिए हमने पास्ट परफेक्ट को बना दिया, अब आफ्टर या बिफोर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पहले है इसलिए हम बिफोर लिख देंगे। हमने क्या लिखा, बिफोर। उसके बाद बनाएंगे हम इस वाक्य को, याद रखिए हम इसको बनाएंगे, इसको हम उठाएंगे पहुंचने से, मेरे कह रही आई, उसके बाद हाँ इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने बताया था ना, जो काम बाद में समाप्त हो उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही होता है। आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। अब याद रखिए कि अगर इसमें नहीं शब्द हो, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ नहीं हो चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ नहीं हो चुकी थी, अगर ऐसा हो, निगेटिव हो, तो हम बस हेड के बाद यही नाट लगा देते हैं, यही नाट लगा देंगे, ठीक, इतना समझ लीजिएगा। सबको पता है कि शायद क्रिया के बाद नाट लग जाती है। अब देखिए ये खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया, मतलब ये रमेश स्कूल चला गया, मतलब खाना खाने के बाद गया, रमेश खाना खाया उसके बाद स्कूल चला गया। तो हम बताए हैं आपको कि हमेशा हम दाहिनी तरफ से बनाते हैं। देखिए बाद है यहाँ पे और हम इधर से उठाते हैं, यही वाला हम उठा के बनाएंगे, ठीक, हमेशा हम इसी को उठा के बनाएंगे, याद रखिएगा। तो इसको हम देखेंगे कि यह काम पहले समाप्त हुआ है कि बाद में समाप्त हुआ है। तो देखिए कह रहा है खाना खाने के बाद, यानी स्कूल गया, यानी खाना खाया उसके बाद स्कूल गया, मतलब खाना पहले खाया और स्कूल बाद में गया, तो ये काम बाद में समाप्त हुआ। तो मैंने बताया कि जब भी काम बाद में समाप्त हो, उस कार्य को, उस वाक्य को हम किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं एक बार और, ठीक। जो काम पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम और हमेशा दाहिनी तरफ से, हमेशा इधर से बनाएंगे। तो रमेश सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, रमेश हमने लिख दिया रमेश। उसके बाद देखिए क्या रहा, सेकंड फॉर्म, स्कूल जाना, वेंट, वेंट के बाद टू लग जाएगा, वेंट टू। उसके बाद स्कूल, ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट का रहा है स्कूल।
उसके बाद देखिए कह रहा है ये हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट में बनाना था, तो हमने पास्ट इंडिफिनिट में पहले बना लिया, हमने पास्ट इंडिफिनिट में बना लिया। अब आफ्टर या बिफोर लिखेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ बाद है, इसलिए हम आफ्टर लिख देते हैं आफ्टर। उसके बाद कह रहा है पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडिफिनिट, तो जब हमने पास्ट इंडिफिनिट में पहले बना लिया, इसके बाद पास्ट परफेक्ट में बनेगा खाना खाने के बाद। अब देखिए खाना खाने के बाद इसमें सब्जेक्ट नहीं है, पर खाना कौन खाया, वह, मतलब रमेश को इंडिकेट कर रहा है ना, इसीलिए उसका प्रोनाउन हम लिखेंगे, तो इसलिए हम उसका क्या लिखेंगे, प्रोनाउन। तो यहाँ ही हम लिख देंगे ही, उसके बाद हैड, पास्ट परफेक्ट में बन रहा है ही हैड टेकन, he had taken food, full stop, he had taken food, इसी तरह बनाएंगे। और अगर इसमें नहीं होता, जैसे खाना खाने के बाद वह स्कूल नहीं गया था, वह स्कूल नहीं जा चुका था, इस तरह हो, तो क्या करेंगे, याद रखिए यहाँ went to, तो हमको पता है कि पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव में डिड नॉट यूज करते हैं, उसके बाद क्रिया का पहला रूप हो जाता है, तो हम यहाँ रमेश के बाद हम डिड लगा देंगे, अब फिर नॉट लिख देंगे, फिर गो लिख देंगे, ठीक, इसके स्थान पर, ठीक। रमेश डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन फूड, ठीक। तो हम इसी तरह इसको बनाएंगे। आशा करता हूं कि आपको जितना कॉन्सेप्ट बताया गया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। और इसका तीसरा पार्ट जब बनेगा उसमें और भी अच्छे तरीके से बता दूंगा, जो बाकी होगा और भी अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे और ट्रांसलेट करने लगेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो अगर वीडियो देख रहे हैं और नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।